हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश इजीली चैनल, आपका अपना चैनल। दोस्तों, आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जैसे कि एनडीए, सीडीएसई, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएपीएफ, दिल्ली एसआई, आरआरबी और आईबीपीएस में जो वर्ड्स आते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, उसको याद करने का एक बेहतरीन तरीका देखेंगे। हाँ जी, ये तरीका होगा रूट वर्ड्स मेथड के थ्रू वर्ड का मीनिंग जानना और याद रखना। रूट वर्ड मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे आप मीनिंग ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं कोशिश करता हूँ आई वर्ड तक एटलीस्ट आपको कंप्लीट करा दूँ। कल सी वर्ड पे, सी अल्फ़ाबेट पे छोड़ा था। आज आई तक हम लोग कंप्लीट करेंगे जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। आज का पहला वर्ड लिया है डाया। डाया का मतलब होता है एक, थ्रू, बिटवीन, अपार्ट, अक्रॉस। ये चार वर्ड याद कर लीजिएगा। डाया का जो एक रूट वर्ड है उसका मीनिंग रहता है थ्रू, बिटवीन, अपार्ट और अक्रॉस। अब देखिए इससे इंपॉर्टेंट शब्द कौन कौन से बनते हैं। डायबिटीज यानी डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव थर्स्ट एंड डिस्चार्ज ऑफ यूरिन। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें एक्सेस हो जाता है, बहुत प्यास लगती है और एक्सेस यूरिन आता है और ब्लड में शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। डायग्नोसिस यानी थोरो चेकिंग करना, अंडरस्टैंडिंग अ कंडीशन बाय गोइंग थ्रू अ डिटेल रिव्यू ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स को देख के थोरो चेकिंग करने को डायग्नोसिस बोला जाता है। डायलॉग अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसे डायलॉग बोला जाता है। देखिए, आपने डाया का मतलब समझा था थ्रू, चेकिंग में आया ना आपका डायग्नोसिस में, बिटवीन, डायलॉग भी आया बिटवीन, अक्रॉस और अपार्ट। ऐसे आप याद करेंगे इसको। डिक्ट, डिक्ट का मतलब ये समझ लीजिए, रूट वर्ड डिक्ट है, इसका मीनिंग रहेगा स्पीक यानी बोलना। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्ट, किसी के बातों में अगर अपोजिट एक्सप्रेस करता है किसी चीज़ के, एक्सप्रेस कैसे कर रहा है, बोल के ही कर रहा है स्पीक, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, मतलब अपनी बातों को ही काटना। पहले कुछ बोला था, अब उसी चीज़ के अगेंस्ट में कुछ बोलना, वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। प्रीडिक्शन, डिक्ट फिर बोलना हो गया, प्री माने पहले ही बता देना, अ स्टेटमेंट फॉर टेलिंग द फ्यूचर, भविष्य वक्ता जिसे बोलते हैं ना, वो भविष्य जो बताता है, अ स्टेटमेंट फॉर टेलिंग द फ्यूचर। डिक्टेट, टू स्पीक आउट लाउड फॉर अनदर पर्सन टू राइट डाउन। डिक्टेशन देना बोलते हैं बच्चों को, छोटे क्लासेस में डिक्टेशन होता है, तो वो डिक्टेट वर्ड बना, तो दूसरों को ऊंचा बोल के लिखाना। आप ऐसे याद कर लीजिएगा, आसान रहेगा। डोमिन, डोमिन रूट वर्ड का मीनिंग होता है मास्टर यानी मालिक। तो अब इसको मालिक शब्द से समझिए क्या क्या आता है वर्ड। डोमिनेट मतलब किसी का मालिक बनना, किसी का मास्टर बनना। तो ये मतलब ये हो गया टू बी द मास्टर ऑफ समवन, मतलब किसी का मालिक बनना, किसी को दबा के रखना। डोमिनरिंग, एक्सेसिवली कंट्रोलिंग। डोमिन का बताया था मास्टर, अब मालिक ही काबू करता है, एक्सेसिवली कंट्रोलिंग वर्ड बन जाता है डोमिनरिंग का, ये अत्यधिक कंट्रोल में रखना। प्री डोमिनेट, टू हैव मोर पावर देन अदर्स। प्री डोमिनेट, डोमिन का मास्टर बताया था, प्री डोमिनेट हो गया आपका औरों के मुकाबले में किसी के पास ज़्यादा अधिकार या पावर होना। एथनो, ये रेस ऑफ पीपल या पीपल हो गया या रेस हो गया, आप समझ रहे होंगे इस वर्ड का मीनिंग। अब देखिए इस एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एथनिक, एथनो रेस और पीपल बताया था। एथनिक, pertaining टू अ डिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑड नहीं है, ये टाइपिंग एरर हुआ है। ग्रुप ऑफ पीपल, किसी एक समूह के, जाति के, प्रजाति के लोगों का जो ग्रुप होगा वो एथनिक कहलाएगा। एथनोसेंट्रिक,
फोकसिंग ऑन द एथनिसिटी ऑफ पीपल, अगेन वही ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर फोकस करना, वो एथनोसेंट्रिक हो गया। एथनोलॉजी, जहाँ पे लॉजी लगता है उसका मतलब स्टडी हो जाता है, तो आप इसे बोलेंगे द साइंस ऑफ पीपल एंड रेसेस। एथनो का मतलब समझाया था अभी आपको, रूट वर्ड एथनो का मतलब रेस और पीपल था। देखिए तो एथनोलॉजी हो गया रेस और पीपल का अध्ययन करना, द साइंस ऑफ पीपल एंड रेसेस। लॉजी लग रहा है तो लॉजी का हमने पीछे पढ़ा था, स्टडी हो जाता है। ठीक है, आगे आइए, आगे देखते हैं फंक्ट यानी परफॉर्म या वर्क। रूट वर्ड रहेगा फंक्ट, फंक्शन से याद कर लीजिए, परफॉर्म करना या कार्य करना। अब इससे रिलेटेड वर्ड देखिए, डिफंक्ट, डी लग गया मतलब जो कार्य नहीं कर रहा है, जो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। नो लॉन्गर वर्किंग और अलाइव, कोई चीज़ कार्य नहीं कर रहा तो वो जिंदा नहीं है, ठीक है ना। फंक्शन, टू वर्क और परफॉर्म अ रोल नॉर्मली। फंक्शन करना मतलब किसी कार्य को कर रहा होगा वो नॉर्मल तरीके से, टू वर्क और परफॉर्म अ रोल नॉर्मली। माल फंक्शन, अब माल का हो गया फेल हो जाना, फंक्शन करेक्टली ना करना, टू फेल टू वर्क करेक्टली, करेक्टली कार्य को ना करना या करेक्टली कार्य करने में फेल हो जाना, उसे माल फंक्शन बोला जाता है। आइए छठा वर्ड देखते हैं, हेट्रो। हेट्रो का मतलब डिफरेंट या अदर, अलग या दूसरा, समझ लीजिए हेट्रो, रूट वर्ड था हेट्रो। अब इसका एक वर्ड बनता है हेट्रोजीनियस, मेड अप ऑफ अनरिलेटेड पार्ट्स। अनरिलेटेड पार्ट, कई चीज पार्ट से मिलके एक चीज बना हुआ है पर वो समान नहीं है, अनरिलेटेड है, एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, तो वो हेट्रोजीनियस होगा। हेट्रोनिम्स, वर्ड विद द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी आता है। देखिए हेट्रोनिम्स, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ा था, तो अब साथ में हेट्रोनिम्स भी पढ़िए। क्या होता है कि सेम स्पेलिंग होता है वर्ड का बट मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। हेट्रोडॉक्स, नॉट कन्फर्मिंग टू ट्रेडिशनल बिलीफ, जो ट्रेडिशनल बिलीफ थी, मान्यताएं थी, उससे कन्फर्म ना होना, ठीक है, वो हेट्रोडॉक्स कहलाता है। तो हमने हेट्रो का मतलब पढ़ा था जिसका मतलब था डिफरेंट एंड अदर, रूट वर्ड था हेट्रो। आइए नेक्स्ट देखिए हिस्टो। हिस्टो रूट वर्ड का मतलब टिश्यू से होता है। टिश्यू क्या होता है? मनुष्य के शरीर में सबसे सूक्ष्म चीज़ जो होती है वो सेल होता है। सेल को जुड़ के टिश्यू बनता है, टिश्यू को जुड़ के ऑर्गन बनता है। तो हिस्टो का मतलब यहाँ पर सेल से ऊपर वाला, जो सेल से जुड़े हुए हैं और वो टिश्यू बनी है, ठीक है। जैसे एपिथेलियल टिश्यू, चमड़ा जो हमारा है वो एपिथेलियल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, ठीक है। नर्व्स सेल से जुड़ जुड़ के जो नर्वस टिश्यू बनता है, फिर उससे नर्वस सिस्टम बनता है। तो ऐसे याद करिएगा, हिस्टो का मतलब टिश्यू होता है। अब इससे बनते हुए वर्ड देखिए, हिस्टोलॉजी, अगेन लॉजी लग गया और हिस्टो का मतलब टिश्यू है, तो टिश्यू का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज, यानी टिश्यूज के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, सूक्ष्म स्ट्रक्चर को पढ़ना इज अ हिस्टोलॉजी। हिस्टोकेमिस्ट्री, अब टिश्यू के केमिकलों को पढ़ना, क्या केमिकल है उसमें, वो आपका हिस्टोकेमिस्ट्री कहलाता है। ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी आएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। आठवां वर्ड है हाइपर, यानी टू मच, अत्यधिक, ओवर हो जाना, एक्सेसिव, अत्यधिक हो जाना, बियॉन्ड, लिमिट से पार हो जाना। आइए इससे कौन से वर्ड बनते हैं देखिए, हाइपर एक्टिव यानी वेरी रेस्टलेस, जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो, रेस्टलेस हो। हाइपर क्रिटिकल यानी टू क्रिटिकल। हाइपर टेंशन यानी अबव नॉर्मल प्रेशर, ब्लड प्रेशर का एक माप होता है, उससे जब ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो वो हाइपर टेंशन कहलाता है। हाइपर माने अत्यधिक, ठीक है। हाइपर एक्टिव, वेरी रेस्टलेस, ज़्यादा एक्टिव हो जाना। हाइपर क्रिटिकल, हाइपर का रूट वर्ड का मतलब था टू मच, देखिए एक्सेसिव, टू मच, ओवर, बियॉन्ड, तो इनसे ये शब्द निकलते हैं। दोस्तों
आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। कल मिलूँगा और आपको आई वर्ड अल्फ़ाबेट से शुरू कराकर जल्द से जल्द रूट वर्ड मेथड के सारे वर्ड्स याद कराने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आज का आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप पर तुरंत नोटिफिकेशन आ सके। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।